हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है जिम्नोस्पर्म। ये प्लांट किंगडम का फोर्थ टॉपिक है। प्लांट किंगडम का फर्स्ट टॉपिक जो था वो था एल्गी, ठीक है। और सेकंड टॉपिक जो था वो था ब्रायोफाइटा एंड जो थर्ड टॉपिक था वो था टेरिडोफाइटा, ठीक है। तो प्लांट किंगडम के जितने भी टॉपिक हैं स्टार्टिंग के 3 वो हम पढ़ा चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी, आप जाकर भी वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। अगर आपने क्लास देख रखी है तो अच्छी बात है। आज फोर्थ टॉपिक जो है जिम्नोस्पर्म वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। फर्स्ट पॉइंट है the gymnosperms are plant in which the ovules are not enclosed by any ovary wall and remain exposed both before and after fertilization। यानी कि जो जिम्नोस्पर्म प्लांट होते हैं ऐसे प्लांट होते हैं जिसकी ओव्यूल जो होती है, ओव्यूल का मतलब होता है प्लांट का ऐसा पार्ट जो किसका फॉर्मेशन करता है, जो डेवलप होकर सीड का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। याद रखिए जो बीज बनते हैं पौधों में वो ओव्यूल के डेवलपमेंट से ही बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो ओव्यूल पाया जाता है इससे क्या होता है, इससे ओवरी वॉल नहीं लगा रहता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। यानी कि जिम्नोस्पर्म प्लांट के ओव्यूल के बाहर ओवरी वॉल नहीं पाया जाता है, ठीक है। इससे लगा हुआ ओवरी वॉल एब्सेंट होता है। और ये जो मतलब ये जो होता है ओवरी वॉल एब्सेंट, ये फर्टिलाइजेशन के पहले भी एब्सेंट रहता है, फर्टिलाइजेशन के बाद भी एब्सेंट रहेगा, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि जिम्नोस्पर्म प्लांट जो होते हैं, ये जिम्नोस्पर्मिक टर्म जो होता है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक है जिम्नोस, दूसरा है स्पर्म। जिम्नोस मतलब होता है नेकेड, स्पर्म मतलब होता है सीड। यानी कि जिम्नोस्पर्मिक प्लांट ऐसे प्लांट होते हैं जिनमें क्या होती है, नेकेड सीड पाई जाती है। नेकेड सीड का मतलब यहाँ पर है ओव्यूल से क्या होता है, सीड बनता है। तो जाहिर सी बात है क्या यहाँ पर सीड की बात यहाँ पर ओव्यूल से रिलेट की गई है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या ओव्यूल के बाहर क्या होता है, ओवरी वॉल एब्सेंट होता है, इस वजह से इसको क्या कहा गया, नेकेड सीड कहा गया, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, द सीड्स दैट डेवलप आफ्टर फर्टिलाइजेशन आर नॉट कवर्ड। यानी कि जिनमें आफ्टर फर्टिलाइजेशन यानी कि फर्टिलाइजेशन के बाद सीड का डेवलपमेंट हो, तो ऐसे पौधे जिनमें डेवलपमेंट के बाद क्या होता है, जिसमें फर्टिलाइजेशन के बाद सीड डेवलप होती है उनकी सीड कैसी होती है, नेकेड होती है। यानी कि उनकी सीड के बाहर क्या होता है, ओवरी वॉल एब्सेंट होता है, ठीक है। सेम ऐसा जिम्नोस्पर्म में भी होता है। इसमें जो सीड का डेवलपमेंट होता है फर्टिलाइजेशन के बाद होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा, जाइगोट बनेगा, फिर एम्ब्रियो बनता है, फिर सीड का फॉर्मेशन होता है। इस वजह से इसमें क्या होता है, कवरिंग नहीं पाई जाती, यानी कि नेकेड होता है, ठीक। जिम्नोस्पर्म्स इंक्लूड मीडियम साइज ट्री, टॉल ट्रीज एंड श्रब्स। यानी कि जिम्नोस्पर्म प्लांट जो होते हैं इनमें कौन कौन से पौधे आते हैं, तो इनमें मीडियम साइज के पौधे भी आते हैं, यानी कुछ पौधे मीडियम साइज के भी होते हैं, कुछ कैसे टॉल होते हैं और कुछ कैसे तो श्रब्स। श्रब्स का मतलब होता है झाड़ियाँ, ठीक है। इनमें हब्स जो होते हैं, यानी कि जो हब्स का मतलब यहाँ पे कोई शाखीय पौधे, इसमें शाखीय पौधे नहीं पाए जाते, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट है लार्जेस्ट जिम्नोस्पर्म इज सिकोया, दैट इज जेंट रेडवुड। यानी कि जो सबसे लंबा जिम्नोस्पर्म की अगर बात करें तो कौन सा पौधा होता है, सिकोया का प्लांट होता है, यानी कि सिकोया का पेड़ होता है, जिसको जेंट रेडवुड भी कहते हैं। जेंट रेडवुड क्यों कहते हैं, इसको जेंट रेडवुड इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका पेड़ जो है बहुत बड़ा होता है, ठीक है। एकदम जैसे राक्षस, जेंट अंदर राक्षस होता है ना, तो इसका पेड़ बहुत बड़ा होता है और इसकी जो स्टम होती है कैसे होती है, लाल रंग की होती है, इसलिए इसको जेंट रेडवुड कहा जाता है, ठीक है। द रूट आर जनरली टैप रूट। इसकी रूट कैसे होती है, टैप रूट होती है। टैप रूट का मतलब होता है ऐसी रूट, जैसे ये क्या है, ये मेन रूट जो सेंटर में आती है मोटी सी होती है, इसको बोलते हैं प्राइमरी रूट, ठीक है। यहाँ से छोटी छोटी रूट निकलती है जिसको बोलते हैं सेकेंडरी रूट, और सेकेंडरी से बहुत सारे रूट निकलेंगे, ऐसे स्ट्रक्चर बनाते हैं रूट के। इसको ये इस टाइप की रूट जिनमें पाई जाती है ना उनको बोलते हैं टैप रूट। तो जो जिम्नोस्पर्म प्लांट होता है उसमें कैसी रूट पाई जाती है, टैप रूट। अब मैं आपको सिकोया का रूट का डायग्राम दिखाती हूँ। ये देखिए, ये सिकोया का पौधा देखिए, स्टेम जो इसकी होती है रेड होती है, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा लंबा होता है, इसलिए इसको जेंट रेडवुड कहा जाता है, ठीक है। सिकोया का पेड़ बहुत लंबे लंबे, ये देखिए कितने बड़े बड़े पेड़ है ना इसके, तो ये सिकोया का है। और साथ में और एग्जाम्पल भी देख लेते हैं हम। ये देखिए किसका है, ये होता है सिट्रस। ये सिट्रस का पेड़ है, आपने देखा होगा हो सकता है, तो सिट्रस का पेड़ होता है। ये साइकस का जो घरों में पाया जाता है ना, घरों में लगाते हैं ना, इसको शोअर प्लांट होता है, तो ये साइकस का पौधा है, ठीक है। ये देखिए पिन्नेट लीफ है ना इसकी, पिन्नेट लीफ, बीच में रैकिस है, ये पेट्यूल प्रेजेंट है, तो ये साइकस का पेड़ है, ठीक है। और साथ में आपको पाइनस भी दिखा देती हूँ मैं आपको, पाइनस का कैसा पेड़ होता है, तो ये पाइनस का होता है। पाइनस की लीव्स कैसी होती है, नीडल लाइक होती है ना, ये पतले पतले लीव्स निकले हैं, ये पार्क वगैरह में ज़्यादा पाए जाते हैं। शोअर प्लांट ये भी होता है, घरों में भी लगाए जाते हैं ये पौधे, तो ये भी पाइनस का पेड़ है, ठीक है। तो मतलब जितने भी एग्जाम्पल आपको दिए गए एनसीईआरटी में, मैंने सबके डायग्राम आपको दिखा दिए ताकि आपको समझ में आ जाए, क्योंकि आपने देखे होंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ ये पौधे जो होते हैं कैसे होते हैं, जिम्नोस्पर्म प्लांट होते हैं, ठीक है। अब मैं बात करती हूँ टैप रूट की।
ये देखो टैप रूट का डायग्राम, सेंटर में सबसे मोटी स्टेम आपको दिख रही होगी ना, ये रूट सबसे मोटी वाली जो है रेड कलर की जो दिख रही है ये सबसे मोटी होती है, फिलहाल ये ब्राउन कलर की होती है सबसे मोटी, इसको बोलते हैं प्राइमरी रूट। ठीक है, इस प्राइमरी रूट से पतली पतली रूट निकलती है, इसको बोलते हैं सेकेंडरी रूट। सेकेंडरी से कितनी और पतली पतली निकलती है, जिसको बोलते हैं टर्सरी रूट। ठीक है, तो याद रखिएगा यही होती है टैप रूट, और इसी टाइप की जो रूट होती है वो जिम्नोस्पर्म प्लांट में पाई जाती है। ठीक है, अब बात करेंगे इसके हैबिटाट की, तो इसका हैबिटाट यानी ये पाए कहाँ जाते हैं, तो दे आर फाउंड इन ड्राई एंड कूल एनवायरनमेंट, यानी कि कहाँ पाए जाते हैं, हिली एरियाज में पाए जाते हैं। ठीक है, जहाँ शुष्क और ठंडा एनवायरनमेंट होता है, ठंडा और शुष्क होता है वहाँ पर, जैसे पहाड़ी इलाकों में, तो ये ज़्यादा वहीं पर पाए जाते हैं। ठीक है, इनका वास स्थान हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं स्ट्रक्चर की, तो इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, यानी कि इनका डोमिनेंट स्टेज जो होता है, यानी कि इनका जो बॉडी प्लान होता है वो स्पोरोफाइट होता है, यानी कि कैसे होंगे, डिप्लॉयड होंगे 2N, जो कि हम लोग टेरिडोफाइटा में पढ़ा था। टेरिडोफाइटा का बॉडी प्लान कैसा होता है, स्पोरोफाइट उसका भी होता है, और ब्रायोफाइटा कैसा होता है, गैमेटोफाइट होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, द लीव्स में भी सिंपल और कंपाउंड, इनकी लीव सिंपल भी हो सकती है और कंपाउंड भी हो सकती है। ठीक है, द लीव्स इन जिम्नोस्पर्म्स एज वेल एडेप्टेड टू विद स्टैंड स्ट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड विंड, इनकी जो लीव्स होती है ना कुछ स्पेशल टाइप की होती है, जो कि किसके लिए अनुकूलित होती है, टेम्परेचर के लिए यानी कि ताप के लिए, ह्यूमिडिटी यानी कि आर्द्रता के लिए, विंड यानी कि वायु के लिए। ताप, ह्यूमिडिटी और आर्द्रता, इन तीनों के लिए इनकी लीव्स कैसी होती है, अनुकूलित होती है, यानी कि किसी भी टेम्परेचर पे, किसी भी ह्यूमिडिटी और विंड पे क्या होता है, ये उसको झेल सकती है इनकी लीव्स जो होती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं साइकस के बारे में जानते हैं थोड़ा सा। देखो साइकस और पानिस दो जो आपको एनसीईआरटी में इन दोनों के बारे में थोड़ा सा लिखा गया दिया गया है, तो इसलिए मैंने इनको दो अलग अलग टाइम से आपको बता दिया ताकि आपको मतलब पढ़ने में आसानी हो जाए थोड़ा सा, उसमें एक साथ में दिया इंक्लूड करके। तो देखिए साइकस के बारे में देख लेते हैं। साइकस जो आपको डायग्राम दिखाया था मैंने, ऐसे ना लीव्स ऐसे प्रेजेंट थी, ऐसे जो घरों में होता है साइकस, ये वाली लीव्स जो थी वो साइकस था। तो देखिए साइकस की बात करें, इनका स्टेम कैसा होता है, अनब्रांच्ड होता है, यानी कि ब्रांच में इनका स्टेम नहीं पाया जाता है। ठीक है, साइकस के अंदर ये चीज़ ध्यान रखिए, इनकी स्टेम कैसी होती है, अनब्रांच्ड होती है। स्टेम का ब्रांच का मतलब क्या होता है, ये स्टेम है, यहाँ से क्या है, ये स्टेम और निकल गई, ये स्टेम और निकल गई, तो इसको बोलते हैं ब्रांच स्टेम। बट साइकस में ऐसा नहीं होता। साइकस का जो पौधा होता है यानी कि जो पेड़ होता है सीधे ऐसा ही होता है, एक ही स्टेम, सिंपल स्टेम होती है, यहाँ से ढेर सारे क्या होते हैं, लीव्स ऐसे निकले होते हैं, वो भी कैसे होते हैं, पिन्नेट लीफ, ऐसे ऐसे लीव्स ढेर सारी क्या होते हैं, साइकस के पौधे में ऐसे लीव्स निकली होती हैं। तो साइकस का जो पेड़ होता है वो कैसा होता है, अनब्रांच्ड स्टेम होता है। याद रखिएगा इस पॉइंट को, हमने इसलिए आपको पेड़ दिखा दिया ताकि आपको समझ में आए, पढ़ने में आसानी हो। नेक्स्ट पॉइंट है साइकस हैज़ पिन्नेट कंपाउंड लीव। अब देखो कि एक चीज़ हमने पढ़ा था ना भाई, इनकी लीव्स कैसी होती है, कंपाउंड होती है और सिंपल टाइप की होती है। तो यानी कि साइकस की लीव्स कैसी होगी, कंपाउंड होगी, और कैसी होगी, पिन्नेट टाइप की होगी। मैं डायग्राम में आपको समझाती हूँ। अब ये डायग्राम आपको दिख रहा होगा, ये साइकस का मतलब लीव्स है, पिन्नेट लीव। ये सेंटर में जो आपको दिख रहा है ना, ये इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं रैकिस। क्या कहते हैं, रैकिस, इसको कहते हैं रैकिस। ठीक है, और ये जो नीचे पत्तियों की तरह स्ट्रक्चर दिखे ना, इसको बोलते हैं लीफलेट। क्या कहते हैं, लीफलेट कहते हैं। ठीक है, तो ये लीफलेट होता है। तो कई सारे लीफलेट और सिंगल रैकिस मिलकर क्या बनाते हैं, एक पिन्नेट लीफ का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो इस टाइप की लीफ होती है पिन्नेट लीफ, और इसको कंपाउंड लीफ इसलिए कहते हैं क्योंकि ढेर सारे लीफलेट से मिलकर ही क्या होता है, एक लीफ बनी होती है इनकी। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, द रूट इज टैप। इनका रूट कैसा होता है, टैप रूट होता है, हम डायग्राम में देख चुके। अ पार्ट ऑफ रूट प्रेजेंट आउटसाइड रूट विच शो नेगेटिव जियोट्रोपिज्म आर कॉल्ड कोरेलॉइड रूट। ठीक है, अब देखो क्या इसका मतलब क्या है, इनकी रूट तो टैप होती है, यानी कि ऐसी रूट इनमें पाई जाती है। ठीक है, ऐसे ऐसे प्रेजेंट होती है रूट इनमें, प्राइमरी सेकेंडरी रूट इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें ये कहा जाए इसके रूट से क्या होते हैं, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर निकलते हैं जो बाहर की तरफ निकलते हैं। ठीक है, और क्या होता है, निगेटिव जियोट्रोपिज्म। निगेटिव जियोट्रोपिज्म का मतलब होता है, जियोट्रोपिज्म का मतलब होता है जो ग्रेविटी होती है। ग्रेविटी किधर होती है, पृथ्वी यानी कि अर्थ के नीचे होती है ना, तो ग्रेविटी जो रूट होते हैं वो नीचे की तरफ ग्रो करते हैं। क्या करते हैं, नीचे की तरफ ग्रो करते हैं, यानी कि पृथ्वी के अंदर ग्रो करते हैं, यानी कि ग्रेविटी की तरफ ग्रो करते हैं। यानी कि इनमें जियोट्रोपिज्म कैसा होता है, रूट में पॉजिटिव होता है, क्योंकि ये ग्रेविटी की तरफ ही मूव कर रहे होते हैं। लेकिन जो स्टेम होते हैं वो क्या होते हैं, ऊपर की तरफ ग्रो करते हैं, यानी कि ग्रेविटी के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में ग्रो करते हैं। इसलिए स्टेम का ग्रो कैसा होता है, निगेटिव जियोट्रोपिज्म होता है। सेम ऐसे ही कुछ रूट ऐसे भी होते हैं जो ऊपर की तरफ ग्रो करते हैं, यानी कि वो निगेटिव जियोट्रोपिज्म शो करते हैं। ठीक है, ऐसे रूट को बोलते हैं कोरेलॉइड रूट। क्या बोलते हैं, ऐसे रूट को कोरेलॉइड रूट बोलते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा साइकस, सी से साइकस होता है, सी से होता है कोरेलॉइड। ठीक है, आपको ये याद करने में आसानी होगी क्योंकि अभी हम माइक्रोराइजा रूट भी पढ़ने वाले हैं, तो ताकि आपको डिफरेंस पता चले कि कोरेलॉइड किस में होता है और माइक्रोराइजा किस में होता है। तो सी से साइकस होता है और सी से कोरेलॉइड रूट होता है। ठीक है, ये किस में पाया जाता है, ये साइकस में पाया जाता है, इसका टैप रूट में पाया जाता है। ठीक है,
कोरियोलाइड रूट आर एसोसिएटेड विद साइनोबैक्टीरिया, यानी कि क्या होता है, ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप यानी कि एसोसिएशन शो करता है किसके साथ, साइनोबैक्टीरिया के साथ। साइनोबैक्टीरिया क्या होते हैं, साइनोबैक्टीरिया का मतलब होता है ब्लू ग्रीन एल्गी जो होता है, जैसे एनाबिना हो गया, नॉस्टॉक हो गया, ठीक है। इसके साथ मिलकर क्या करते हैं, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया होते हैं, तो इसके साथ मिलकर क्या करते हैं, ये एसोसिएशन में काम करते हैं, ठीक है। अब देखिए मैं डायग्राम में आपको समझा देती हूँ कोरियोलाइड रूट होता क्या है। ये डायग्राम आपको दिख रहा होगा, ये रूट है, किसकी रूट है, ये है साइकस की रूट, ठीक है। ये आपको दिख रही मोटी मोटी, ये सब प्राइमरी रूट है, फिर से सेकेंडरी रूट निकली, फिर ये भी छोटी छोटी टर्सरी रूट भी निकली, ठीक है। ये तो नीचे की तरफ गो कर रही है, आपको दिख रहा होगा साफ साफ। अब ये कुछ रूट आपको दिख रहा होगा, ये भी क्या है, ये रूट है, ये कहाँ दिख रहे हैं आपको, ये देखिए ऊपर की तरफ ग्रो कर रहे हैं, किधर कर रहे हैं, ऊपर की तरफ ग्रो कर रहे हैं, यानी कि कैसे कर रहे हैं, नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म दिखा रहे हैं, ठीक है। यही रूट जो ऊपर की तरफ ग्रो करते हैं, ठीक है, आपको दिख रहा होगा, इन्हीं को बोलते हैं कोरियोलाइड रूट। क्या बोलते हैं, कोरियोलाइड रूट, ठीक है। जो कहाँ पाया जाता है, साइकस में पाया जाता है। ये एसोसिएशन शो करता है किसके साथ, साइनोबैक्टीरिया के साथ, जो कि क्या होते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं, यानी कि प्रोकैरियोटिक होते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नेक्स्ट क्या हमारा है, नेक्स्ट है पाइनस। पाइनस के बारे में पढ़ते हैं, क्या होता है पाइनस क्या होता है, ठीक है। तो पाइनस कैसा होता है, ब्रांच सिस्टम होता है, यानी कि इसकी सिस्टम कैसी होती है, ब्रांच होती है, पाइनस की भी और सिट्रस की भी, ठीक है। सिट्रस का प्लांट भी में देखा, पाइनस का भी देखा। पाइनस की लीव्स कैसी थी, मतलब निडल लाइक लीव्स थी, यानी कि इनके स्टेम होंगे, यानी कि जो स्टेम है, स्टेम से क्या होंगे, ऐसे स्टेम भी निकलेंगे, ऐसे स्टेम भी निकलेंगे, और स्टेम से भी स्टेम निकलेगा, ठीक है। यानी कि स्टेम कैसी होगी, ब्रांच्ड होगी, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिए, पाइनस और सिट्रस की स्टेम कैसी होती है, ब्रांच्ड होती है। रूट ऑफ पाइनस हैव एसोसिएशन विद फंगस इन द फॉर्म ऑफ माइकोराइजा। अब देखो याद रखिएगा, माइकोराइजा और कोरियोलाइड दो तरह के एसोसिएशन आपको देखने को मिलेगा। जो कोरियोलाइड था वो आपको देखने को मिला था साइकस में, सी से साइकस, सी से कोरियोलाइड, और जो माइकोराइजा होता है वो होता है पाइनस में देखने को मिलता है, ठीक है। और यहाँ पर एसोसिएशन किसके साथ होता है, पाइनस का फंगस के साथ। वहाँ पर ब्लू ग्रीन एल्गी यानी कि साइनोबैक्टीरिया के साथ एसोसिएशन था, और यहाँ पर किसके साथ है, फंगस के साथ है पाइनस का, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, मैं आपको डायग्राम में दिखाती हूँ माइकोराइजल एसोसिएशन कैसे दिखाई करता है इसमें। ये डायग्राम है, ये जो होता है ये है एक पाइनस का पेड़, ठीक है। ये पाइनस का पेड़ है, और ये आपको दिख रहा होगा, ये क्या है, एगेरिकस है ना। एगेरिकस क्या होता है, एक फंगस होता है, ठीक है। ये एगेरिकस जिसको मशरूम कहते हैं, ये इसकी रूट है। ये इसकी रूट क्या होती है, मिट्टी में ऐसे धसी होती है, और ये पाइनस की रूट है। इन दोनों की रूट में क्या होता है, ये दोनों आपस में जॉइंट, ये देखिए जुड़ गए ना आपस में। इसी की तरह क्या होता है, ये दोनों आपस में एसोसिएशन हो जाता है इनके बीच में। तो याद रखिएगा, इन दोनों आपस में क्या होता है, संगठित हो जाते हैं, यानी कि एसोसिएशन हो जाता है। इसी को बोलते हैं माइकोराइजल एसोसिएशन, ठीक है। तो कोरियोलाइड एसोसिएशन क्या होता है, जो कि स्टेम ऐसे बाहर की तरफ रूट निकलता है वो कोरियोलाइड होता है, और जो माइकोराइजल होता है वो क्या होता है, दोनों की रूट आपस में जुड़ जाते हैं ऐसे, इस तरह से माइकोराइजल एसोसिएशन ये शो करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, लीव्स आर निडल शेप विथ थिक क्यूटिकल। इनकी लीफ कहती होती है निडल शेप होती है, नहीं कि सुई की तरह से पतली पतली होती है ना, आपने देखा डायग्राम में दिखाया मैंने अभी। और थिक क्यूटिकल, और लीव्स के बाहर क्या होती है, थिक क्यूटिकल होती है। अब देखो निडल शेप होने का फायदा क्या होता है, निडल शेप होने की वजह से क्या होता है, पत्तियाँ बहुत पतली होती हैं, तो इनका सरफेस एरिया क्या होगा, बहुत कम होगा, जाहिर सी बात है, सरफेस एरिया कम होता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, इनके स्टोमेटा कैसे होते हैं, सनकन टाइप के होते हैं। सनकन टाइप का मतलब होता है धसे हुए स्टोमेटा होते हैं, और धसे हुए स्टोमेटा की वजह से इसमें क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर, यानी कि ट्रांसपायरेशन की जो रेट होती है बहुत कम होती है, ठीक है। तो पानी का लॉस भी यहाँ पर ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। थिक क्यूटिकल है, तो क्यूटिकल थिक होने की वजह से पानी का लॉस ज़्यादा नहीं हो पाता है। निडल लाइक लीव्स रिड्यूस द सरफेस एरिया, यानी कि जो निडल लाइक लीफ होता है वो क्या करता है, पत्ती की सरफेस एरिया को कम कर देता है, ठीक है। और देयर क्यूटिकल एंड सनकन स्टोमेटा ऑल्सो हेल्प टू रिड्यूस वाटर लॉस। इसका जो थिक क्यूटिकल होता है और जो इनमें सनकन स्टोमेटा यानी कि धसे हुए स्टोमेटा पाए जाते हैं, ये दोनों क्या करते हैं, वाटर लॉस को रिड्यूस करते हैं, ठीक है। यानी कि पानी का लॉस ज़्यादा ना हो पाए, यानी कि ट्रांसपायरेशन की रेट जो बढ़ने ना पाए, ठीक है, उसको क्या कर देते हैं ये लोग, कम कर देते हैं, ठीक। फिर देखते हैं लाइफ साइकिल ऑफ जिम्नोस्पर्म। तो लाइफ साइकिल देखते हैं हम लोग, क्या है, जिम्नोस्पर्म आर हेट्रोस्पोरस। ये कैसे होते हैं, हेट्रोस्पोरस होता है। हेट्रोस्पोरस का मतलब होता है कि इनके स्पोर कैसे होंगे, डिफरेंट डिफरेंट शेप साइज के होंगे, ठीक है, जो कि हम बात कर चुके हैं टेरिडोफाइटा में। टू काइंड ऑफ स्पोर्स प्रोड्यूस विद इन स्पोरेंजिया, यानी कि इसमें क्या होंगे, दो तरह के स्पोर बनेंगे स्पोरेंजिया में। कैसे होंगे, माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर। अब देखो क्या होता है, हमने पढ़ा था ना, माइक्रो क्या होता है, स्पोरोफिल होता है, स्पोरोफिल के ऊपर स्पोरेंजिया पाया जाता है, स्पोरेंजिया के अंदर ही क्या होता है, स्पोर बनते हैं। लेकिन अगर सेम टाइप का स्पोर बन रहा है, यानी कि अगर वो होमोस्पोरस है तो उसमें सिर्फ स्पोर टर्म यूज़ करते हैं। लेकिन अगर स्पोर डिफरेंट डिफरेंट शेप साइज के हैं तो उसको बोलते हैं हेट्रोस्पोरस। और जिम्नोस्पर्म कैसा होता है, हेट्रोस्पोरस होता है। तो इनके स्पोर जो छोटे साइज़ के होंगे उनको बोलेंगे माइक्रोस्पोर, और जो बड़े साइज के होंगे उसको बोलेंगे मेगास्पोर, ठीक है। स्पोरेंजिया आर बोर्न ऑन स्पोरोफिल्स एंड अरेंज्ड स्पाइरली अलोंग एन एक्सिस टू फॉर्म
कॉम्पैक्ट स्ट्रोबिलाई और कोन्स। स्पोरेंजिया जो होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, स्पोरोफिल के ऊपर पाए जाते हैं, ठीक है। मैं भी डायग्राम में समझाऊंगी कैसे होते हैं। तो स्पोरेंजिया जो होते हैं स्पोरोफिल के ऊपर पाए जाते हैं, ठीक है। और ये सब मिल करके क्या स्ट्रक्चर बना लेते हैं, स्ट्रोबिलाई यानी कि कोन बना लेते हैं, ठीक है। तो स्ट्रोबिलाई को क्या कहते हैं, कोन कहते हैं। तो याद रखिएगा जो साइकस और पाइनस होता है इनमें कोन प्रेजेंट होता है। तो पूरे स्ट्रक्चर को जो स्पोरेंजिया और स्पोरोफिल सहित जो स्ट्रक्चर होता है पूरा उसको क्या कहते हैं, कोन कहते हैं, ठीक है। द स्ट्रोबिलाई बियरिंग माइक्रोस्पोरोफिल एंड माइक्रोस्पोरेंजिया आर कॉल्ड माइक्रोस्पोरेंजिएट और मेल स्ट्रोबिला, ठीक है। यानी कि जिस कोन पर क्या होता है, माइक्रोस्पोरोफिल पाया जाता है, माइक्रोस्पोरेंजिया पाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिएट बोलते हैं या मेल स्ट्रोबिलाई बोलते हैं, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और जहाँ पर मैं पहले डायग्राम में समझाती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखो मेल कोन है, फीमेल कोन है, ये फीमेल कोन है, ये मेल कोन है, ठीक है। ये डायग्राम आपको दिख रहा होगा अच्छे से क्लियरली। तो ये दोनों कोन है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, कोन बियरिंग मेगा स्पोरोफिल। देखो मेगा स्पोरोफिल का मतलब क्या है, मैं आपको डायग्राम में पहले समझा दूँ फिर आपको समझ में आएगा, वरना समझ में नहीं आएगा। ये देखो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, इनका स्ट्रक्चर ऐसे ऐसे होता है, ठीक है, ऐसे होते हैं, ठीक है। ये जो बना रही स्ट्रक्चर ये होता है स्पोरोफिल। ये जो लार्ज वाला होता है इसको बोलते हैं मेगा स्पोरोफिल। ये क्या है, मेगा स्पोरोफिल है, ठीक है। ये स्मॉल है, इसको बोलेंगे माइक्रोस्पोरोफिल, ठीक है। इसके ऊपर क्या पाया जाएगा, इसके ऊपर पाएगा माइक्रो, इसके ऊपर क्या होगा, माइक्रोस्पोरेंजिया होगा, सॉरी मेगा स्पोरेंजिया, क्योंकि बड़ा ये मेगा स्पोरोफिल है तो इसके ऊपर जो स्पोरेंजिया होगा उसको बोलेंगे मेगा स्पोरेंजिया। ये माइक्रोस्पोरोफिल है तो इसके ऊपर जो स्पोरेंजिया होगा उसको बोलेंगे माइक्रोस्पोरेंजिया, ठीक है। ये क्या होता है, एक कोन पर पाए जाते हैं, ये चीज़ ध्यान रखेगा, ये इसमें यही कहा जा रहा है। तो क्या है, द कोन्स बियरिंग, यानी कि जो मेल कोन होता है, मेल कोन पे क्या होते हैं, माइक्रोस्पोरोफिल पाया जाता है और माइक्रोस्पोरोफिल के ऊपर क्या होता है, माइक्रोस्पोरेंजिया पाई जाती है, ठीक है। और जो फीमेल कोन होता है उसमें क्या होता है, माइक्रोस्पोरोफिल पे क्या होते हैं, सॉरी मेगास्पोरोफिल पे क्या होते हैं, मेगास्पोरेंजिया पाया जाता है, ठीक है। ये यहाँ पर करेक्शन कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ मेगास्पोरोफिल पाया जाएगा, ठीक है, मेगास्पोरेंजिया पाया जाएगा। तो ये हो गया। फिर नेक्स्ट देखते हैं, द मेल और कोन और स्ट्रोबिलाई मे बी बोर्न ऑन सेम ट्री और ऑन डिफरेंट ट्रीज इन साइकस, ठीक है। अब देखो क्या कहा जा रहा है इसमें कि जो मेल कोन होता है और फीमेल कोन होता है, ठीक है। तो जो मेल कोन होता है या फीमेल कोन होता है दोनों जो होते हैं या तो एक सेम प्लांट पे ही पाए जा सकते हैं या डिफरेंट डिफरेंट प्लांट पे पाए जाएंगे, ठीक है। तो जो पाइनस का पौधा होता है, पाइनस जो होता है ये कैसा होता है, बाईसेक्सुअल होता है, ठीक है। बाईसेक्सुअल का मतलब होता है ये कैसा होता है, मोनोसियस प्लांट होता है, कैसा होता है, मोनोसियस होता है। तो यानी कि इसमें जो होगा मेल कोन और फीमेल कोन एक ही प्लांट पर पाया जाएगा, पाइनस के पौधे पर। लेकिन बात करें साइकस की, तो साइकस में क्या होता है, ये कैसे होती है, डायोसियस होते हैं, यानी कि यूनिसेक्सुअल होते हैं। तो इनमें क्या होता है, मेल कोन अलग प्लांट पे होता है, फीमेल कोन अलग प्लांट पे पाया जाता है, ठीक है। ये देखो कोन हो गया, डायग्राम देखा हमने। अब बात करेंगे मेल कोन की और फीमेल कोन की। मेल कोन दे कंसिस्ट ऑफ माइक्रोस्पोरोफिल दैट बियर्स माइक्रोस्पोरेंजिया, ठीक है। जो मेल कोन होता है ये किससे मिलकर बना होता है, माइक्रोस्पोरोफिल से और माइक्रोस्पोरेंजिया से, ठीक है। ये देखो ऐसा स्ट्रक्चर है, इससे क्या होता है, ये जो निकलते हैं ये होते हैं माइक्रोस्पोरोफिल, ये माइक्रोस्पोरोफिल होते हैं, ठीक है, मेल कोन के ऊपर। और इसके ऊपर जो स्पोरेंजिया ऐसे बनती है, ऐसे स्पाइरली अरेंज होते हैं, इसको बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। आफ्टर मियोसिस माइक्रोस्पोर्स आर रिलीज्ड, मियोसिस के बाद यहाँ पर भी क्या होगा, मियोसिस होगा, जिसके बाद क्या होगा, स्पोर्स बनेंगे। माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर ही क्या होते हैं, माइक्रोस्पोर्स का डेवलप होता है। तो यानी कि जब माइक्रोस्पोरेंजिया का मियोसिस होगा तो क्या बनेगा, माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होगा। ईच माइक्रोस्पोर्स कंटेन फॉर्म, यानी कि कंटेन फॉर्म क्या हो जाएगा, मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड पॉलन ग्रेन, ठीक है। यानी कि जो माइक्रोस्पोर होता है, स्पोरेंजिया के अंदर क्या होता है, माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन हो गया। अब जितने भी माइक्रोस्पोर बनते हैं ना, हर एक माइक्रोस्पोर के अंदर क्या होता है, मल्टी सेलुलर, याद रखिएगा, बहुत सारे सेल के मिला हुआ कि स्ट्रक्चर पाया जाता है, जिसको बोलते हैं पॉलन ग्रेन। यही पॉलन ग्रेन क्या होता है, गेमेटोफाइट होता है, कैसा होता है, मेल गेमेटोफाइट। तो ये एक स्पेशल स्ट्रक्चर यहाँ पर देखने को मिला, फीमेल मतलब मेल गेमेटोफाइट जो कि पॉलन ग्रेन होता है। ये देखो स्ट्रक्चर है कोन का। तो ये कोन का एलएस स्ट्रक्चर है, यानी कि लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन कटिंग करने के बाद ये दिखाई देता है स्ट्रक्चर। यानी जो कोन होता है ऐसा स्ट्रक्चर होता है, कोन को जब कटिंग करते हैं ऐसे ऊपर से कटिंग करते हैं यहाँ से ऊपर से, तो क्या करता है स्ट्रक्चर ऐसा कुछ दिखाई देता है, ठीक है। ये जो आपको स्ट्रक्चर ऐसे से दिख रहे हैं, ऐसे ब्राउन कलर के लाइट, ये जो होते हैं माइक्रोस्पोरोफिल होते हैं, ठीक है। क्या होता है, माइक्रोस्पोरोफिल होते हैं। और यहाँ पे होता है ये पूरा येलो जो पूरा स्ट्रक्चर पूरा का पूरा, इसको बोलेंगे माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर क्या होता है, पॉलन ग्रेन पाया जाता है।
और ये क्या होता है, ये होता है सेंट्रल एक्सिस, ठीक है। तो ये तो माइक्रोस्पोर मतलब ये जो मेल कोन था ये स्ट्रक्चर है उसका, ठीक है। तो याद रखिएगा जो मेल कोन होता है का पूरा क्या होता है, जो स्पोरोफिल होता है और स्पोरेंजिया होता है, ये सब पूरा मिलकर के ही क्या बनाते हैं, कोन का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। अगर मेल कोन है तो माइक्रोस्पोरोफिल हो जाएगा, अगर फीमेल कोन है तो मेगा स्पोरोफिल हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि माइक्रो का टर्म यूज़ करते हैं हम लोग मेल के लिए और मेगा का यूज़ करते हैं फीमेल के लिए, ठीक है। ये हम पढ़ते आ रहे हैं। तो यहाँ पर भी देखिए मेल कोन का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा, ये स्ट्रक्चर ऐसे जो निकला हुआ है ऐसे ढेर सारे, ये बोलेंगे माइक्रोस्पोरोफिल, क्योंकि मेल कोन का डायग्राम है। और इसके ऊपर जो ये पूरा सॉलिड स्ट्रक्चर होता है, जैसे मैं एक डायग्राम बना के दिखाऊँ ऐसे, इसको जो सॉलिड पार्ट ऐसे पाया जाता है इसको बोलेंगे माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर क्या होता है, बहुत सारे स्पोर होते हैं जो कि क्या बनाते हैं, पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो ढेर सारे स्ट्रक्चर कौन से, पॉलन ग्रेन है और ये क्या माइक्रोस्पोरेंजिया। तो माइक्रोस्पोरेंजिया क्या अंदर हो गया, पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट फीमेल कोन के बारे में देखते हैं हम लोग, फीमेल कोन क्या होता है। तो फीमेल कोन भी होता है मेगा स्पोरोफिल से मिलकर बना होता है, और क्या बनाता है मेगा स्पोरोफिल, मेगा स्पोरेंजिया बनाता है। यानी कि इसके ऊपर भी क्या होता है, ऐसे स्ट्रक्चर पाया जाएगा, ये मेगा स्पोरो ऐसे स्ट्रक्चर होगा, इसको बोलेंगे मेगा स्पोरोफिल। इसके ऊपर जो स्ट्रक्चर बनेगा ये मेगा स्पोरेंजिया होगा, ठीक है। इस मेगा स्पोरेंजिया को ही क्या कहते हैं, ओव्यूल भी कहते हैं। याद रखिएगा यहाँ पर एक अलग चीज़ आपको देखने को मिली है कि जो मेगा स्पोरेंजिया होता है, देखो माइक्रोस्पोरेंजिया को तो कुछ भी नहीं कहते, ठीक है, लेकिन मेगा स्पोरेंजिया को क्या कहते हैं, ओव्यूल कहते हैं, ठीक है। याद रखिएगा ये चीज़। और इस मेगा स्पोरेंजिया यानी कि ओव्यूल के अंदर जो स्पोर बनेंगे उसको बोलेंगे मेगा स्पोर। क्या कहते हैं उसको, मेगा स्पोर कहते हैं। अभी जो स्ट्रक्चर है ना ये है मेगा स्पोरेंजिया है, मेगा स्पोरेंजिया नहीं कि ओव्यूल का स्ट्रक्चर है। अब मैंने इसको क्यों दिखाया आपको, क्योंकि मेगा स्पोरेंजिया में आपको एक चीज़ दिखाई देगा, यहाँ पर आपको इंटेगुमेंट, ये क्या होता है, हार्ड इंटेगुमेंट प्रेजेंट है, जो कि टेरिडोफाइटा में नहीं प्रेजेंट था। हमने देखा था ना कि वहाँ पर सीड फॉर्मेशन के लिए इंटेगुमेंट होना जरूरी था, किसके बाहर, स्पोरेंजिया के बाहर, वहाँ पर नहीं प्रेजेंट था। तो यहाँ पर जो मेगा स्पोरेंजिया है यानी कि ओव्यूल है, इसके बाहर क्या है, इंटेगुमेंट यानी कि हार्ड कोटिंग क्या प्रेजेंट होती है। और ये जो खुला हुआ माउथ होता है जहाँ से क्या होगा, इसके अंदर क्या एंटर करेगा, पॉलन ग्रेन एंटर करेगा, यानी कि जो माउथ होता है ऊपर, इसको बोलते हैं माइक्रोपाइल, ठीक है। यहाँ पर जो खुला हुआ स्ट्रक्चर होता है इसको बोलते हैं माइक्रोपाइल। ये ओपन स्ट्रक्चर क्या माइक्रोपाइल है, इसके अंदर ये पूरा क्या भरा होता है, ये न्यूक्लियस होता है, पूरा ये जो होता है ये न्यूक्लियस होता है, ठीक है। और ये होता है मेगा स्पोरोसाइट होता है, ठीक है। मेगा स्पोरोसाइट होता है, यानी कि इसके अंदर क्या होगा, मेगा स्पोर मदर सेल से बनेंगी ढेर सारी, और वो क्या बनाएंगे, मेगा स्पोर का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। तो देखिए ये डायग्राम आपको दिख रहा होगा साफ साफ, ये देखो ये है मेगा स्पोरोफिल, ये मेगा स्पोरोफिल है, इसके ऊपर क्या बना, मेगा स्पोरेंजिया। इस मेगा स्पोरेंजिया को ही ओव्यूल कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, कोन है, फीमेल कोन मेल कोन दोनों ऐसे स्ट्रक्चर होता है। ये मेच्योर कोन है जो कि स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा साफ साफ, ठीक है। ये कोन है पूरा, ये देखो ये जूम करके दिखाया गया। यहाँ पर लास्ट में क्या होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद सीड का फॉर्मेशन ऐसे हो जाता है, ठीक है। याद रखिएगा यहाँ पर ये जो पूरी बॉडी होती है, प्लांट बॉडी जो होती है, स्पोरोफाइट स्टेज होती है। स्पोरोफाइट स्टेज पर ही क्या होता है, मेगा स्पोरेंजिया शुरू से लेकर लास्ट तक जब तक सीड का फॉर्मेशन तो वहीं पर ही पाया जाता है, ठीक है। प्लांट बॉडी से अलग नहीं होगा कहीं पर भी। अब देखते थोड़ी सी नेक्स्ट पॉइंट, मेगा स्पोरेंजिया के अंदर इन मेगा स्पोरेंजिया मतलब ओव्यूल, जो ऐसे स्ट्रक्चर में देखा ना, ऐसे स्ट्रक्चर था, इसको मेगा स्पोरोफिल कहते हैं। यहाँ पर जो स्ट्रक्चर था इसको बोलते हैं मेगा स्पोरेंजिया यानी कि ओव्यूल कहते हैं। तो इन मेगा स्पोरेंजिया यानी कि ओव्यूल वन सेल ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस क्या था, इसके अंदर जो पूरा खाली स्पेस था उसको बोलते हैं न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस डिफ्रेंशिएट इनटू, तो न्यूक्लियस का क्या होता है, न्यूक्लियस की बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाती है, मल्टीसेलर होता है। तो न्यूक्लियस की एक कोशिका क्या करती है, डिफ्रेंशिएट होकर मेगा स्पोर मदर सेल बना लेती है। क्या बनाती है, मेगा स्पोर मदर सेल बना लेगी, ठीक है। तो मेगा स्पोरेंजिया के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसकी एक कोशिका क्या कर लेगी, डिफ्रेंशिएट होकर मेगा स्पोर मदर सेल का फॉर्मेशन करेगी। द मेगा स्पोर मदर सेल डिवाइड्स मियोटिकली एंड फॉर्म 4 मेगा स्पोर। अभी जो मेगा स्पोर मदर सेल होता है ना, वो इस मेगा स्पोरेंजिया के अंदर ही क्या करेगा, मियोटिक डिवीजन करेगा, यानी कि मियोसिस करेगा। अब मियोसिस का मतलब क्या होता है, रिडक्शन डिवीजन, यानी कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाएंगे। अभी तक क्या है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम 2n के फॉर्म है। अब मेगा स्पोर मदर सेल जैसे डिवाइड करेगा, मियोटिक डिवीजन करेगा, ये क्या बना लेगा, मेगा स्पोर बना लेगा। याद रखिएगा मेगा स्पोर, क्योंकि यहाँ पर स्पोर हम इसलिए नहीं यूज़ करेंगे क्योंकि स्पोर जो है वो हेट्रोस्पोरस टाइप के, यानी कि छोटे और बड़े डिफरेंट साइज के हैं। तो ये बड़े साइज के स्पोर बनते हैं, इसलिए बोलेंगे इसको मेगा स्पोर। क्या कहते हैं इसको, मेगा स्पोर कहते हैं। और ये कैसा होता है, हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बन गया, मेगा स्पोर बन गए। 3 मेगा स्पोर्स कितने बनते, टोटल 4 मेगा स्पोर बनते हैं। याद रखिएगा 4 मेगा स्पोर बनते हैं एक मतलब मेगा स्पोर मदर सेल से। तो ये इसमें से
4 में से क्या होंगे, 3 मेगास्पोर जो होते हैं डीजनरेट हो जाएंगे, ठीक है, और ओनली वन इज फंक्शनल, सिर्फ एक ही जो होता है वो फंक्शनल रहेगा, बाकी 3 क्या हो जाएगा, डीजनरेट हो जाएंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, फंक्शनल मेगास्पोर इज एनक्लोज्ड इन मेगास्पोरेंजियम। अभी जो एक मतलब जो फंक्शनल होता है वो क्या होता है, मेगास्पोरेंजियम के अंदर ही रहता है, ठीक है, यानी कि उसी से लगा हुआ रहता है, उससे बाहर नहीं निकला। याद रखिएगा, मेगास्पोर जो होते हैं वो मेगास्पोरेंजियम यानी कि ओव्यूल के बाहर नहीं जाते हैं, उसी के अंदर वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। डेवलप इनटू मल्टीसेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट। अब मेगास्पोर क्या होता है, फीमेल गैमेटोफाइट में डेवलप हो जाएगा। जैसा हमने टेरिडोफाइटा में पढ़ा था, क्या होता है, स्पोर किस में डेवलप हो जाता है, गैमेटोफाइट में डेवलप हो रहा है, सेम ऐसे यहाँ पर भी होगा। मेगास्पोर क्या हो जाएगा, फीमेल गैमेटोफाइट में डेवलप होगा। देखो फीमेल में क्यों होगा, मैंने आपको पहले ही बताया ना, जो माइक्रो होते हैं वो मेल बनाते हैं और जो मेगा होते हैं वो फीमेल बनाते हैं, ठीक है। तो मेगास्पोर है तो फीमेल गैमेटोफाइट बनेगा, अगर माइक्रोस्पोर होता तो मेल गैमेटोफाइट बनाता, ठीक है। तो ये बनाएगा, मेगास्पोर जो होगा वो फीमेल गैमेटोफाइट में डेवलप हो जाएगा, बट मेगास्पोरेंजिया के अंदर ही, मेगास्पोरेंजिया से बाहर ये नहीं हुआ है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और जो मेल गैमेटोफाइट होता है यानी फीमेल गैमेटोफाइट होता है वो कैसा होता है, मल्टी सेलुलर होता है, यानी कि इसमें क्या होती है, बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाती हैं। बट एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये भी कैसा है, हैप्लॉइड है, ठीक है, डिप्लॉइड नहीं है। फीमेल गैमेटोफाइट बियर्स 2 to 4 आर्कीगोनियम। अब क्या होगा, फीमेल गैमेटोफाइट क्या करेगा, आर्कीगोनियम बनेगा। आर्कीगोनियम क्या होता है, फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है, ठीक है। तो 2 से 4 आर्कीगोनियम का फॉर्मेशन होगा फीमेल गैमेटोफाइट में। ये सब कुछ कहाँ हो रहा है, मेगास्पोरेंजिया के अंदर ही हो रहा, बाहर ये नहीं निकला है। अब क्या होगा, आर्कीगोनिया कंटेन्स एग। अब 2 से 4 आर्कीगोनिया बनेंगे, हर आर्कीगोनिया में क्या होंगे, अंडे पाए जाएंगे, ठीक है, अंडे का फॉर्मेशन हो जाएगा। फिर क्या होगा, द मल्टी सेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट इज ऑल्सो रिटेन्ड विद इन मेगास्पोरेंजियम, यानी कि जो मल्टी सेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट होता है वो मेगास्पोरेंजियम पर ही लगा हुआ, वहाँ से अलग नहीं हुआ है, ठीक। इन जिम्नोस्पर्म्स द मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट डू नॉट हैव एनी इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस। अब क्या है, जो मेल गैमेटोफाइट था और जो फीमेल गैमेटोफाइट है, दोनों के दोनों क्या है, अपने माइक्रोस्पोरेंजिया से ही अटैच है, यानी कि जो स्पोरोफाइट स्टेज था उसी से अटैच है यहाँ पर। यानी कि एक चीज़ क्लियर है कि जो मेल गैमेटोफाइट होता है और फीमेल गैमेटोफाइट होता है, यानी कि जो गैमेटोफिटिक स्टेज होती है जिम्नोस्पर्म की, वो कैसी होती है, इंडिपेंडेंट नहीं होती है, यानी कि फ्री लिविंग नहीं होते, ठीक है। जबकि अगर टेरिडोफाइटा की बात करें तो क्या होता है उसमें, उनमें गैमेटोफिटिक स्टेज और स्पोरोफिटिक दोनों स्टेज कैसी थी, डिपेंडेंट नहीं थी एक दूसरे पर, ठीक है, वो कैसी थी, वो फ्री लिविंग थे। बट यहाँ पर उल्टा, यहाँ पर क्या, फीमेल और मेल गैमेटोफाइट दोनों कैसे होते, इंडिपेंडेंट होते, यानी क्या होते, दोनों स्पोरोफाइट पर डिपेंड करते हैं, यानी कि स्पोरोफाइट पर स्पोरेंजियम लगा हुआ है और उसी स्पोरेंजियम पर क्या हो रहा है, मेल फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा है, वहीं पर आर्कीगोनियम बन रहा है, वहीं पर एग का फॉर्मेशन हो रहा है, पॉलन ग्रेन भी उसी के अंदर बन रहा है और वहीं पर फर्टिलाइजेशन भी अभी होगा, ठीक है। तो हर चीज़ उसी प्लांट पर ही होता है, यानी कि कैसे होते हैं, ये डिपेंडेंट होते हैं किसके ऊपर, स्पोरोफाइट पे, ठीक है। अब होगा फर्टिलाइजेशन। अब देखिए क्या हो गया, हमने देखा कि जो मेल गैमेटोफाइट था यानी कि जो माइक्रोस्पोर था वो क्या बनाता है, मेल गैमेटोफाइट बनाता है। मेल गैमेटोफाइट यहाँ पर क्या, पॉलन ग्रेन वहाँ पर बन चुका था, ठीक है। पॉलन ग्रेन क्या होता है, मेल सेक्स ऑर्गन होता है, ठीक है। अब ये पॉलन ग्रेन जो होता है वो क्या होगा, पॉलिनेट हो जाएगा एयर के द्वारा। एयर यानी कि वायु के द्वारा क्या होता है, पॉलन ग्रेन कहाँ पहुँच जाता है, फीमेल कोन के पास पहुँचेगा, ठीक है। हमने पढ़ा था ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा में पानी के द्वारा क्या होता है, मेल का स्पर्म ओवम यानी कि एग तक पहुँचता था, बट यहाँ पर स्पर्म तो है नहीं, पॉलन ग्रेन है, तो ये जो होगा पानी की आवश्यकता यहाँ नहीं पड़ती, ये एयर के द्वारा ही क्या होता है, पॉलन ग्रेन उड़ करके फीमेल कोन तक पहुँच जाता है, ठीक है। तो फीमेल कोन तक पहुँचेगा, उसके बाद पॉलन ग्रेन फ्यूज्ड विद एग फ्रॉम जाइगोट। अभी जो फीमेल कोन होगा उसके बाद जब पहुँचेगा ना तो क्या होगा, पॉलन ग्रेन जो होगा फीमेल कोन के अंदर जाएगा और एग के साथ क्या होगा, फ्यूज्ड हो जाएगा और क्या कर लेगा, फर्टिलाइजेशन कर लेगा। फर्टिलाइजेशन करने के बाद क्या बना लेगा, जाइगोट। अभी तक क्या थे, पॉलन ग्रेन भी किसके फॉर्म में, एन के फॉर्म में है और जो एग है वो भी एन के फॉर्म में, ठीक है। दोनों एन जुड़ जाएंगे तो क्या बनेंगे, 2 एन, यानी कि जाइगोट का फॉर्मेशन कर लेंगे, ठीक है। अब जाइगोट जब बन जाएगा तो जाइगोट क्या होगा, ये डेवलप हो जाता है एम्ब्रियो में। जाइगोट एक एम्ब्रियो बना लेगा और जो एम्ब्रियो होता है ओव्यूल इनटू सीड्स, और ये जाइगोट एम्ब्रियो क्या कर लेती है, किसमें हो जाएगी, मतलब एम्ब्रियो बन जाएगा और जो ओव्यूल होता है वो क्या होगा, सीड में चेंज हो जाएगा। अब देखो ओव्यूल की बात कहाँ से आ गई, ओव्यूल क्या, माइक्रोस्पोरेंजिया है, ठीक है, सॉरी मेगास्पोरेंजिया है। अब मेगास्पोरेंजिया के अंदर ही जाइगोट भी बना है और मेगास्पोरेंजिया के ही अंदर स्पोरेंजिया मतलब एम्ब्रियो भी बना है, ठीक है। क्योंकि ये जो प्रोसेस हो रही है फर्टिलाइजेशन की वो किसके अंदर हो रही है, मेगास्पोरेंजिया के अंदर ही, क्योंकि फीमेल गैमेटोफाइट जो है वो मेगास्पोरेंजिया में ही है, ठीक है। तो ओव्यूल जो होगा वो किसमें डेवलप हो जाएगा, सीड में डेवलप हो जाएगा। और कैसी सीड बनेगी, नेकेड सीड, यानी कि इसके बाहर ओवरी कवरिंग जो थी, ओवरी वॉल एब्सेंट था, इस वजह से नेकेड सीड बनती है इनकी, ठीक है। तो मैं आपको एक बार डायग्राम में समझा देती हूँ अच्छे से क्लियरली, ताकि एकदम क्लियर हो जाए।
अब इस डायग्राम को ध्यान से देखिएगा, ये देखो ये पाइनस का पेड़ है, ठीक है, ये पाइनस का पेड़ है। पाइनस क्या होता है, ये होता है बाइसेक्सुअल, यानी कि मेल कोन फीमेल कोन एक ही प्लांट पर है। देखो ये आपको दिख रहा होगा ना, ये होता है मेल कोन और ये फीमेल कोन, दोनों कोन क्या है पाइनस के एक ही पेड़ पर प्रेजेंट है, ठीक है। और ये जो पेड़ है ये किस स्टेज में होता है, ये होता है स्पोरोफाइट फॉर्म में, यानी कि 2n के फॉर्म में, यानी कि डिप्लॉयड स्टेज में ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है, ये फीमेल कोन, यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर हम लेंगे, यहाँ पे फीमेल, यहाँ पे मेल कोन का लेंगे, ठीक है। अब जो आपका स्ट्रक्चर है कुछ ऐसा होता है, ये है फीमेल कोन, ठीक है, याद रखिएगा, ये फीमेल का स्ट्रक्चर होता है साइन, ये मेल का साइन होता है, ठीक है। अब इसका अगर हम बात करें, ये जो लंबा लंबा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होता है, ये होता है मेगा स्पोरोफिल, क्योंकि देखो स्पोरोफिल तो हमको पता है क्या होता है, हमने मेगा टर्म इसलिए यूज़ किया है क्योंकि ये बड़ा होता है और ये फीमेल का पार्ट है, ठीक है, इस वजह से इसको मेगा स्पोरोफिल कहते हैं। और इस पर जो गोल गोल स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं ना, इसको बोलेंगे मेगा स्पोरेंजिया, यानी कि इसको बोलेंगे ओव्यूल, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं ये जो थोड़े छोटे होते हैं, तो ये लंबे लंबे जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहे हैं इसको बोलेंगे माइक्रोस्पोरोफिल। ये मेगा स्पोरोफिल था, ये माइक्रोस्पोरोफिल है, ठीक है। इसके ऊपर जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ना, इसको बोलेंगे माइक्रोस्पोरेंजियम, ठीक है, क्या बोलेंगे माइक्रोस्पोरेंजियम, इसको बोलते हैं इसको बोलते हैं मेगा स्पोरेंजियम, ठीक। तो ये स्ट्रक्चर आपको समझ में आएगा, ये दोनों कोन के स्ट्रक्चर हैं, ठीक है। अब आगे बात करेंगे क्या होगा, ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम यानी कि माइक्रोस्पोरोफिल, यानी कि पूरा ये जो कोन है मेल वाला और ये जो पूरा कोन है फीमेल वाला, अब इनमें होगा मियोसिस, ठीक है, मियोसिस होता है। आपको पता होगा जो मेगा स्पोरेंजियम होता है ना, इसके अंदर न्यूक्लियस जो होता है वो क्या बनाता है, मेगा स्पोरो मदर सेल बनाता है, यहाँ पर बनता है माइक्रोस्पोर मदर सेल बनता है, ठीक है। तो मेगा स्पोर मदर सेल और माइक्रोस्पोर मदर सेल क्या करते हैं, मियोसिस करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, मियोसिस करते हैं। मियोसिस का मतलब होता है रिडक्शन डिवीजन। तो इसकी वजह से क्या होता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम यानी कि डिप्लॉइड से क्या हो जाते हैं, हैप्लॉइड में स्टेज में चेंज हो जाते हैं और क्या बना लेते हैं, मेगा स्पोर और माइक्रोस्पोर। तो जो माइक्रोस्पोरेंजियम वो बनाएगा माइक्रोस्पोर और जो मेगा स्पोरेंजियम है वो क्या बना लेगा, मेगा स्पोर, ठीक है। तो याद रखिएगा 4 माइक्रोस्पोर बनते हैं और 4 क्या बनते हैं, मेगा स्पोर बनते हैं। ये स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा, ठीक है। अब ये जो मेगा स्पोर बनते हैं ना, ये चारों, इन चारों में से 3 जो होते हैं वो डीजेनरेट हो जाते हैं, ठीक है, यानी कि दिन नष्ट हो जाते हैं। बस एक ही क्या होता है, फंक्शनल रहता है, एक ही जो होता है वही काम करेगा इसमें से, ठीक है। अब जो एक सिंगल वाला बचेगा ना, ये क्या होगा, ये मेगा स्पोर जो होता है ये डेवलप होगा तो क्या बना लेगा, फीमेल गेमेटोफाइट बना लेगा, ठीक है, जो कि हम लोग टेरिडोफाइटा ब्रायोफाइटा में पढ़ते आ रहे हैं कि स्पोर डेवलप होकर क्या बनाता है, गेमेटोफाइट बनाता है। तो ये भी क्या बनाएगा, गेमेटोफाइट बनाएगा। बट ये जो प्रोसेस हो रही है ना, इसी मतलब यानी कि स्पोरोफाइट प्लांट पर ही हो रही है, ठीक है, याद रखिएगा कि यहीं स्पोरोफिल से लगा हुआ है, स्पोरेंजियम के अंदर ही ये सारी प्रोसेस हो रही है, ठीक है, बाहर कहीं नहीं हो रही, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बना लेगा, फीमेल गेमेटोफाइट बन जाएगा। फीमेल गेमेटोफाइट के अंदर क्या होता है, आर्किगोनियम, 2 से 4 की संख्या में आर्किगोनियम बन जाएंगे और प्रत्येक आर्किगोनियम में क्या हो जाएगा, फिर से एग का डेवलपमेंट हो जाएगा, एग बन जाएगा, ठीक है। यहाँ तक की प्रोसेस हो गई। अब यहाँ पर जो माइक्रोस्पोरोफिल थे यानी कि जो माइक्रोस्पोर्स बने थे माइक्रोस्पोरेंजियम से, ये माइक्रोस्पोर्स क्या करेंगे, ये मेल गेमेट का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। क्या बनाएंगे, मेल गेमेट बनाएंगे जिसके अंदर क्या होगा, पॉलन ग्रेन प्रेजेंट होगा, ठीक है। अभी जो पॉलन ग्रेन होता है वो क्या हो जाएगा, ये मेल गेमेट के अंदर पाया जाता है। अब ये क्या करेगा, ये जाएगा मतलब हवा के द्वारा कहाँ पहुँच जाएगा, ये मेल यानी कि आर्किगोनियम के संपर्क में आएगा, आर्किगोनियम के संपर्क में आएगा और क्या करेगा, ये चला जाएगा आर्किगोनियम के अंदर और एग के साथ क्या हो जाएगा, फ्यूज्ड हो जाएगा, यानी कि फर्टिलाइजेशन कर लेगा। जैसे ही एग का और पॉलन ग्रेन का फर्टिलाइजेशन होगा तुरंत क्या बन जाएगा, इस आर्किगोनियम के अंदर ही क्या बन जाएगा, जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्या बन जाएगा, जाइगोट बन जाएगा। और जाइगोट कैसा होता है, डिप्लॉइड होता है, यानी कि 2n। ये देखो n के फॉर्म में था, मेगा स्पोर और माइक्रोस्पोर दोनों n के फॉर्म में थे, ये दोनों 2n के फॉर्म में थे। ये भी किसके फॉर्म में, n के फॉर्म में, ये भी n के फॉर्म में है। एग भी किसके फॉर्म में, n के फॉर्म। बट यहाँ जो जाइगोट बना ये कैसा हो गया, 2n के फॉर्म में होगा, क्योंकि एग है और पॉलन ग्रेन दोनों n के फॉर्म में थे, दोनों का फर्टिलाइजेशन हुआ यानी कि फ्यूजन हुआ, दोनों ने मिलकर क्या बना लिया, 2n यानी कि जाइगोट का फॉर्मेशन कर लिया। तो जाइगोट जो है अभी भी क्या है, आपको दिख रहा होगा मेगा स्पोरेंजिया जो यानी कि मेगा स्पोरोफिल था उसी पर ये प्रोसेस हुई है, ठीक है, कहीं अलग नहीं हुई है, वही उसी पर ये प्रोसेस हुई है और वहीं पर प्रोसेस देखने को मिल रही है हमें, ठीक है। यानी कि मेगा स्पोरेंजियम के ऊपर ही आपको क्या मिला, जाइगोट का फॉर्मेशन भी हो गया और इसी मेगा स्पोरेंजियम के अंदर ही क्या हो गया आपका, क्योंकि पूरा क्या मेगा स्पोरेंजियम ही तो है, इसी के अंदर आर्किगोनियम बना है, इसी के अंदर एग बना है, इसी के अंदर जाइगोट भी बन गया। अब जाइगोट से किस में चेंज हो जाएगा, एम्ब्रियो में चेंज हो जाएगा। किस में हो जाएगा, एम्ब्रियो में। और ये पूरा जो मतलब मेगा स्पोरेंजियम होता है जिसको बोलते हैं ओव्यूल भी कहते हैं, ये ओव्यूल क्या हो जाएगा, डेवलप होकर के अब बना लेगा सीड,
ठीक है, ये समझ में आ गया आपको कैसे होता है सब कुछ, इसके अंदर क्या हो रहा है, इसके अंदर मतलब फर्टिलाइजेशन सब कुछ हो गया, इसी के अंदर क्या हो गया, जाइगोट बन गया, फिर एम्ब्रियो बन गया, और बाहर से पूरा ओव्यूल जो हो जाता है फिर से किस में डेवलप हो जाता है, एम्ब्रियो बनती है, किस में डेवलप हो जाएगा, सीड में डेवलप हो जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा जो था लाइफ साइकिल थी किसकी, जिम्नोस्पर्म की। मैंने पाइनस का एग्जाम्पल लिया है, ऐसे ही साइकस में भी होता, बस उसमें क्या होता है, कोन जो होते हैं मेल फीमेल के डिफरेंट डिफरेंट प्लांट में पाए जाते हैं, बस और कुछ नहीं, पूरी प्रोसेस ऐसे ही होती है। आप 1 से 2 बार वीडियो देखेंगे आपको पूरा टॉपिक समझ में अच्छे से आ जाएगा, क्योंकि नया टॉपिक है आपके लिए, तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, इसलिए कम से कम 2-3 बार वीडियो देख लीजिएगा, एकदम अच्छे से क्लियरली समझ में आ जाएगा, और समझ में आ जाएगा तो पढ़ने में आसानी होती है। क्योंकि एनसीईआरटी में इतने डायग्राम दिए नहीं थे, मैंने गूगल से सर्च करके सारा डायग्राम इसलिए लिए हैं ताकि आपको टॉपिक समझ में आ जाए। देखिए हर एक स्टेप अगर समझ लेंगे आप ना तो पढ़ने में बहुत आसानी होती है। एक बात करके देखिएगा आप लोग, बायोलॉजी को हमेशा मतलब डायग्राम के साथ समझ समझ के पढ़िए, 1 से 2 बार पढ़िएगा, 2 से तीसरी बार आपको पढ़ने की जरूरत कभी नहीं पड़ेगी, अगर आप कंसंट्रेट करके माइंड पढ़ते हैं अच्छे से टॉपिक को तो। ठीक है, अगर आपको जिम्नोस्पर्मिक टॉपिक में कोई भी डाउट है, कोई भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मतलब कुछ नया टॉपिक पढ़ना है बायो का तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, और मेरे वीडियो में आपको जो भी कमी लगती है, लगता है कि मुझे वीडियो में सुधार करना चाहिए, तो वो भी आप कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, मैं उसको ज़रूर अप्लाई करूँगी। मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक